तो पहला कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं और इतने सारे ऑप्शंस देखकर सिर चकरा गया है ना? कोई बात नहीं, इस 5 मिनट की गाइड में हम मिलकर इस उलझन को सुलझाएंगे। ऑनलाइन जाते ही रिव्यूज का सैलाब आ जाता है। कोई कहता है सोनी बेस्ट है, कोई कहता है नहीं कैनन ही लेना। भाई इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि समझ ही नहीं आता करें तो क्या करें। तो सच क्या है? सच ये है कि दुनिया में कोई बेस्ट कैमरा है ही नहीं। नहीं, सच में बस एक ऐसा कैमरा है जो आपके लिए बेस्ट है। तो फिर चले, आइए मिलके ढूंढते हैं वो कैमरा जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। ओके, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम अपना मिशन पहचानना है। मतलब आप आखिर हैं किस तरह के क्रिएटर, क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब ये तय करेगा कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए। तो मोटे तौर पर ना 4 तरह के क्रिएटर्स होते हैं। देखिए, क्या आप एक फोटोग्राफर हैं जिन्हें ट्रैवल, टग, इंस्टाग्राम या शादियों के लिए एकदम क्रिस्प हाई मेगापिक्सल वाली तस्वीरें चाहिए? या फिर आप एक वीडियोग्राफर हैं जो यूट्यूब या शॉर्ट फिल्मों के लिए 4K वीडियो बनाना चाहते हैं? हो सकता है आप व्लॉगर हों जिन्हें एक हल्का पल्का कैमरा और एक फ्लिप आउट स्क्रीन चाहिए ताकि खुद को शूट कर सके। या फिर आप इन सबका मिक्स है, एक ऑलराउंडर। जरा सोचिए, इनमें से आप कौन हैं? ठीक है, तो मिशन तय हो गया। अब आता है अगला बड़ा फैसला, टेक्नोलॉजी का। आजकल मार्केट में 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है DSLR और दूसरी तरफ है मिररलेस। सिंपल भाषा में समझे तो DSLR पुरानी टेक्नोलॉजी है, थोड़ी भारी भरकम, स्लो, और मिररलेस वो है आज की टेक्नोलॉजी, हल्की, कॉम्पैक्ट, और इसका ऑटो फोकस और वीडियो तो कमाल का है। तो फैसला सीधा है, आज अगर शुरुआत कर रहे हैं तो मिररलेस ही चुनना है। अब मिररलेस के अंदर भी 2 ऑप्शन हैं, APS-C और फुल फ्रेम सेंसर। देखिए, फुल फ्रेम प्रोफेशनल्स के लिए है, लो लाइट में जबरदस्त काम करता है, पर हाँ महंगा भी बहुत है। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए APS-C सेंसर परफेक्ट है, कीमत में कम और क्वालिटी एकदम शानदार। चलिए अब आते हैं कुछ टेक्निकल शब्दों पर जिनसे सब डरते हैं, पर डरना नहीं है। हम सिर्फ उन फीचर्स की बात करेंगे जो असल में मैटर करते हैं। सबसे पहले ऑटो फोकस या AF। ये क्या भला है? सोचिए, कोई सब्जेक्ट मूव कर रहा है और कैमरा उसे अपने आप ट्रैक करके शार्प रखे। बस यही है ऑटो फोकस। एक अच्छा ऑटो फोकस मतलब आपकी तस्वीरें ब्लरी नहीं होंगी, शार्प होंगी। आज के कैमरों में तो रियल टाइम आई ट्रैकिंग भी होती है, मतलब फोकस सीधा आंखों पर लॉक। कमाल है ना? फिर आता है फ्रेम रेट यानी FPS। ज्यादातर वीडियोस के लिए 24 या 30 फ्रेम्स पर सेकंड बिल्कुल ठीक है, इससे वीडियो नेचुरल लगता है। लेकिन अगर आपको वो सिनेमैटिक एकदम स्मूथ स्लो मोशन चाहिए, तब आपको 60 या 120 FPS की जरूरत पड़ेगी। और एक और चीज है, IBIS, मतलब इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। ये कैमरे के अंदर का एक जादू है जहां सेंसर खुद हिलकर आपके हाथ के झटकों को खत्म कर देता है। नतीजा, बिना किसी गिम्बल के भी हाथ से बनाए वीडियो एकदम स्मूथ लगते हैं। हाँ, ये फीचर अक्सर थोड़े महंगे कैमरों में ही मिलता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सीक्रेट जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और वो सीक्रेट ये है कि कैमरा बॉडी से ज्यादा जरूरी होता है लेंस। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आपकी फोटो कितनी शार्प होगी, बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा, कम रोशनी में कैसी परफॉर्मेंस होगी, ये सब कुछ लेंस पर डिपेंड करता है। तो फिर बजट बनाते वक्त सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा ट्रैप क्या है जिसमें नए लोग फंस जाते हैं? गलती ये है कि सारा का सारा बजट सिर्फ कैमरा बॉडी पर लगा देना और जो साथ में सस्ता सा किट लेंस आता है उसी से काम चलाना। याद रखिए, एक महंगी बॉडी पर अगर सस्ता लेंस लगा दिया तो रिजल्ट भी सस्ता ही मिलेगा। तो स्मार्ट तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। अपना टोटल बजट तय करिए, उसका 60 से 70% कैमरा बॉडी पर लगाइए और बचा हुआ 30 से 40% एक अच्छे क्वालिटी लेंस में इन्वेस्ट कीजिए। इसे हम कहेंगे 70-30 गोल्डन रूल। इसे याद कर लीजिए, यही है वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको कमाल के रिजल्ट्स देगा। तो चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ समेटते हैं, आपका आगे का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पहला, अपना मिशन तय कीजिए। दूसरा, एक मिररलेस APS-C कैमरा से शुरू कीजिए। तीसरा, एक अच्छे ऑटो फोकस सिस्टम को प्राथमिकता दीजिए। चौथा, बॉडी और लेंस के लिए 70-30 बजट रूल को फॉलो कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी, अपने नए टूल को सीखने में टाइम जरूर लगाइए।
आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, कैमरा बस एक टूल है, एक जरिया है। असली सवाल तो ये है कि आप इसके साथ दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएंगे।